हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जॉन। तो फ्रेंड्स, आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बेसिक फंडामेंटल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जितना हमने स्टडी किया हम उतना ही ज़्यादा पजल्ड हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनको फ्रेंड्स हमने जितना ज़्यादा डिटेल स्टडी किया हम उतना ही ज़्यादा पजल्ड हुए हैं। कुछ घटनाएं जैसे कि इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये मानना पड़ता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो एक्चुअल में वेव्स हैं। लेकिन कुछ घटनाएं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये मानना पड़ता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो इनका जो बिहेवियर है वो एक पार्टिकल की तरह होता है। इसी का एक एग्जांपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ्रेंड्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम यह माने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एज आ पार्टिकल बिहेव करती है। फ्रेंड्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट उन चुनिंदा खोजों में से एक है जो आगे चलकर फिजिक्स के एक बहुत ही ताकतवर मैकेनिक्स को जन्म देता है, जो कि है क्वांटम मैकेनिक्स। और अब तक का इवॉल्व हुआ क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की सारी बुनियाद को हिला के रख दे, पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स कटघरे में आ जाता है। फ्रेंड्स, इस लिहाज से फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बेसिक फंडामेंटल को समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं कोई मेटेलिक सरफेस है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जैसे ही फ्रेंड्स इस पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करवाते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करवाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रेंड्स यहाँ से इमिट होते हैं इन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर एक मेटेलिक प्लेट रख दें हम और इसको यहाँ ले जाकर हम ग्राउंड कर देंगे, क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ क्रिएट हो जाता है टोटली नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर यहाँ नीचे जाके ग्राउंड में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है, जिसका डायरेक्शन ये होता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये जो करंट है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फ्रेंड्स, इस सारी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ्रेंड्स, ये फिनोमिना हमें तब देखने को मिलता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज ए पार्टिकल बिहेव करती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई लाइट है, लाइट्स एज ए पार्टिकल बिहेव कर रही है, और यहाँ से कुछ फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है E=hν, ये हमें पता है। फोटॉन्स के पास कुछ एनर्जी होती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स, जैसे ही ये फोटोन इंसिडेंट करते हैं इस मेटेलिक सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन इन फोटॉन्स से कुछ एनर्जी लेता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं। लेकिन इसकी भी फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस होती हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ का जैसे ही फोटोन हम इस पर इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन्स के इमिट होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं फ्रेंड्स, जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो वो या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन होनी चाहिए न्यू जीरो से। यहाँ पे न्यू जीरो फ्रेंड्स होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे हम दहली आवृत्ति भी कहते हैं। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रेंड, वह कम से कम फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स जो इस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने के लिए आवश्यक होती है
उसी फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या बोलें तो दहलीय आवृत्ति कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फोटोन हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के या तो इक्वल होना चाहिए या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक फंडामेंटल था जिसके बारे में हमने स्टडी किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसके इक्वेशंस के बारे में अभी बात करेंगे, एक्चुअल में जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है, इस सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं इस सब के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा बेसिक मुद्दा था इस वीडियो का वो सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना और इसके बेसिक फंडामेंटल को समझना ही था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।